जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम एकादशी के व्रत की कथा कहेंगे। एकादशी व्रत कथा, चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा अथवा पाप मोचनी। धर्मराज बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास श्री शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म तो तुम्हें सुनाया। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या क्या है, सो विस्तार से हमको कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एक बार मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उनकी विधि क्या है, सो मुझे कहिए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, मैंने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक चतुररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास किया करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते। उस समय गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ में क्रीड़ा किया करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या किया करते थे। एक दिन मंजू घोषी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजा करके मधुगान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा से धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई और उनके नेत्रों को उसने धनुष बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषित अप्सरा को सेनापति बनाया और इस तरह कामदेव अपने शत्रु के भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजू घोषी ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा का गाना शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर इतने मोहित होकर के शिव रहस्य को भी भूल गए और काम के वशीभूत होकर के फिर उनके साथ में रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन या रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और वह बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषी ने उस मुनि से, मंजू घोषा अप्सरा उसी मुनि से बोली कि बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर के मुनि बोले, अरे सुंदरी, तू तो आज ही और अभी संध्या को ही तो आई थी। अब प्रातः काल होने दो, ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय तक करते करते बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, मुनि देव, अब तो मुझे जाने दीजिए, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर के मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ कि और उस समय का विचार करने लगे। तब ध्यान करने से उनका परिणाम 57 साल 7 महीना 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझ करके वह महात्मा मुनि क्रोधित हो गए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अंबर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। बस मुनि अप्सरा से बोले, हे दुष्टा,
मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पाप मोचनी होगी। हे महान पापिनी दुराचारी, तुझको धिक्कार है। उस मुनि ने क्रोध युक्त श्राप से, वह मुनि जी के क्रोध युक्त श्राप से वह मंजू गोसाप सरा शापित हो गई और पिशाचनी हो गई। और वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध त्याग करके प्रसन्न हो जाओ और यह श्राप का निवारण भी आप ही कीजिए। विद्वानों ने कहा कि साधुता की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, इसीलिए आपके साथ तो मैंने बहुत बरस बिताए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वे फिर अप्सरा से बोले, पिशाचिनी से बोले कि री दुष्टा, तूने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर, तब खराब कर दिया। तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुमको श्राप से छूटने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को जो भी एकादशी है, उसका नाम पापों की मोचनी है। वह एकादशी पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तो पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। मुनि च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देख करके बोले, रे बेटा, अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। मेधावी बोले कि ये पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का मेरे को कोई उपाय बतलाइए उपाय। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करो और इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर के मेधावी मुनि ने ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषी अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोकों को चली गई। लोमस ऋषि जी बोले कि राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से ये सब पाप नष्ट हो गए और जो भी कोई करेगा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण सोने की चोरी करने वाले, मद्यपान मदिरा करने वाले, गम्मा गमन करने वाले आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की। आप सभी को मेरा प्रणाम। हो सके तो सुनना। जय श्री कृष्ण। कृष्णार्पण मस्तु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।